हेलो क्लास 10 स्टूडेंट, आई एम अर्पित जैन। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक छोटा सा टॉपिक, नेचर ऑफ रूट, चैप्टर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें छोटी सी प्रॉब्लम ये आती है बच्चे की, जो हमारी कंडीशन होती है वो हम लोगों को याद नहीं रहती, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट सा होता है। शायद आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपका वो कंफ्यूजन जो है वो रिमूव हो जाएगा। अभी यहाँ डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ रूट। Quadratic formula, you know very well, ax square plus bx plus c equal to 0. This is a condition of quadratic and this is a quadratic formula. अगर हम लोग बात करें नेचर ऑफ रूट की, तो वी हैव अ थ्री कंडीशन, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, बट कंडीशन इज बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होना चाहिए। रियल एंड इक्वल रूट्स व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होगी, एंड नो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, इट मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो होगी वो 0 से लेस देन। ये कंडीशन सबको पता होगा, जिसका भी टॉपिक क्लियर स्कूल में या अदर कोचिंग में हुआ होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों को याद नहीं रहती कौन सी कंडीशन किसकी है, कहां से आती है। तो रट्टाफिकेशन नहीं करना, जैन सर की क्लासेस अगर है तो रट्टाफिकेशन नहीं करना, समझना है चीजों को, डेप्थ में जाके समझना है। तो आइए समझते हैं इस चीज के लिए। अब यहां पे कंडीशन है बच्चे, कंडीशन यानी यहां पे आंसर आना चाहिए पॉजिटिव, तो कंडीशन ये होगी। यहां पर 0 आएगा तो कंडीशन सेकंड, और यहां पे अगर नेगेटिव वैल्यू आती है डिस्क्रिमिनेंट की, तो हमारी कंडीशन होती है नो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। लेकिन ये आया कहां से है, इसको समझ लेते हैं। देखिए यहां पर ये वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। अगर मैं यहां पर बच्चे कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, पहली कंडीशन पॉजिटिव है ना, मैं पॉजिटिव का कुछ भी रख लेता हूं। सपोज दैट 4 रखा है, 5 भी रख सकते हैं, 6 भी, 7 भी, एज यू विश, कुछ भी रख सकते हैं, डेसिमल में भी रख सकते हैं। +4 का अगर मैं रूट फाइंड करूं तो कितना आएगा, प्लस माइनस 2 अपॉन 2a। इट मींस रूट के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू है, रूट के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो रियल होगा, और अगर निगेटिव है तो इमेजिनरी होगा। ये तो क्लियर होगा ना। अगर मैं पॉजिटिव रखता हूं तो इट मींस रियल, रियल। इसका रूट फाइंड करा +-2। अगर मैं इसके साथ दो कंडीशन क्रिएट होती है, एक बार तो प्लस का 2 और 1 टाइम -2। तो बच्चे जब मैं इस 2 को -b के साथ प्लस करूंगा तो एक अलग आंसर आएगा, और जब मैं माइनस करूंगा तो एक अलग आंसर आएगा। इसलिए क्या हुआ कि जब मेरा आंसर पॉजिटिव अगर है तो क्या होगा, रियल होगा, रीजन इज पॉजिटिव है। एंड जब मैं इसका रूट फाइंड करूंगा, प्लस करके अलग आंसर आ रहा है और निगेटिव करके अलग आंसर आ रहा है। सो रूट्स आर डिस्टिंक्ट, इस वजह से डिस्टिंक्ट होता है, इसलिए अलग अलग रूट्स आएंगे, इसके सेम रूट्स नहीं आएंगे। फर्स्ट कंडीशन। अब इसकी सेकंड कंडीशन को समझते हैं जरा। उसने कहा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रखना, यहां पर -b प्लस माइनस, इसके प्लेस पे मैंने 0 पुट कर दिया। 0 0 का रूट 0, और 0 का रूट भी फाइंड हो जाता है, और पॉजिटिव कंसीडर होता है 0 भी। तो इसलिए जब 0 पॉजिटिव है, 0 ये पॉजिटिव है, तो रूट्स कैसे हुए, रूट्स हुए रियल। और 0 का रूट मैं अगर फाइंड करूं, 0 का रूट अगर फाइंड करें तो 0 ही आएगा, आएगा ना 0। और जब 0 का रूट 0 है तो अब समझना है, 0 को -b के साथ प्लस करूंगा या मैं माइनस करूंगा, तो क्या आंसर में कुछ चेंज होगा, नहीं सर। रीजन कि 0 को प्लस करे या माइनस करे, आंसर सेम ही आता है। 4 + 0 और 4 - 0, तो आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ना। तो रीजन इज कि जब मैं 0 को प्लस करा, प्लस माइनस करा, तो कोई चेंज नहीं हुआ, और जब कोई चेंज नहीं होगा तो मेरे रूट्स कैसे होंगे, वो रूट्स होंगे बच्चे इक्वल। आप करके देखिए, दो कंडीशन जनरेट हुई यहां पर, -b + 0 2a
माइनस बी माइनस 0 अपॉन 2a। जब मैंने सॉल्व करा तो आंसर आया b अपॉन 2a, और यहां पर भी आंसर कितना आया, माइनस बी अपॉन 2a। इट मींस आंसर में कोई भी चेंज नहीं हुआ, और जब आंसर में चेंज नहीं हुआ सो वी कैन से कि रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और रियल क्यों होंगे, क्योंकि 0 और 0 पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग इस थर्ड कंडीशन की, इस थर्ड कंडीशन की बात करते हैं, इस थर्ड कंडीशन की। देखो, नॉन रियल एंड डिस्टिनेक्ट, इट मींस अगर मेरी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है, निगेटिव है, तो पुट करके देखना, x माइनस बी प्लस माइनस रूट माइनस 4 अपॉन 2a। और क्लास 10 में फर्स्ट चैप्टर इज रियल नंबर, और रियल नंबर में दो ही कंडीशन थी नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में दो ही कंडीशन है, एक तो रियल और एक इमेजिनरी। इमेजिनरी कब होता है, जब रूट के अंदर निगेटिव का साइन है। तो रूट के अंदर अगर निगेटिव है, रूट के अंदर निगेटिव, तो इस वजह से क्या हुआ, ये इस वजह से हुआ नो रियल, जिसका सेकंड नेम होता है कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास में पढ़ेंगे आप लोग, कॉम्प्लेक्स। इट मींस नो रियल, रीजन इज रूट के अंदर निगेटिव आ रहा है। एंड डिस्टिनेक्ट, सपोज दैट, ये 11th का कंसेप्ट है लेकिन अभी हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, कि सपोज दैट इस -4 का कुछ भी आंसर आया, मैं एक कांस्टेंट लेता हूं, -4 का कुछ भी आंसर आया, सपोज दैट यहां पर एक आंसर आया आपका x ले लेते हैं, y ले लेते हैं, अपॉन 2a। जब मैंने इस कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करा, 4 का तो 2 होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन इस माइनस के लिए हमने 11th क्लास पढ़नी पड़ेगी। सपोज दैट इसका आंसर y आया, और इस y को जब मैं प्लस करूंगा b के साथ तो अलग आंसर आएगा, और जब मैं माइनस करूंगा तो अलग आंसर आएगा। अब यहां मैंने प्लस करा तो अलग आंसर आ रहा है बच्चे, और जब मैंने इसके साथ निगेटिव करा तो अलग आंसर आ रहा है। सो नो रियल एंड डिस्टिनेक्ट। तो ये जो तीन कंडीशन अपने पास है डियर स्टूडेंट, ये डिपेंड किस पे करती है, ये डिपेंड करती है हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे। नेचर ऑफ रूट का मीनिंग ये है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे जो आंसर आते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स आती है, वो कैसे होंगे, वो पॉजिटिव होंगे, रियल होंगे, सेम होंगे आंसर, या फिर आंसर डिफरेंट होंगे। वो कहां से पता करना है, ये रटिफिकेशन नहीं करना है, इसको समझ लेना है। घर पे जाके 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, कोई प्रॉब्लम है कमेंट में डाल सकते हो आप लोग, आपको आंसर मिलेगा उसका। क्लियर। अब करना क्या है, इसको यार दिमाग में रखना है बस, और जब इसको रखोगे तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। आई थिंक सो कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेचर ऑफ रूट की रेक्टिफिकेशन ना करें, डेप्थ में जाके समझे कि कहां से वैल्यू आई और कहां से वैल्यू नहीं आई। तो अगर डेप्थ में जाके समझेंगे तो फ्यूचर के लिए भी अच्छा होगा, नॉलेज बूस्ट होगी और मार्क्स भी गेन होंगे अच्छे। चलिए, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।